और सीधी तस्वीरें गोरखपुर से देख रहे थे आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं भोपाल का, जहां एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यालय में आज करीब 3 घंटे तक मंथन चला। कार्यशाला के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एसआईआर अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसे पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के समय आरोप लगाए जाते तो बात समझ में आती, लेकिन अभी सभी दलों को सहयोग करना चाहिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठनात्मक नेटवर्क कमजोर है, उन्हें अपने बूथ एजेंट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को खुद अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। कि 12 राज्यों में एसआईआर अभियान शुरू किया गया है। ये 12 राज्यों की आबादी देश की आधी आबादी है, 51 करोड़ मतदाता है। और इसको लेके प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला रखी थी। हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी आए थे। इसमें जैसा चुनाव आयोग ने हमसे अपेक्षा की है कि BLA 1 की नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष करे। 230 विधानसभाओं में वो सारी नियुक्ति हमारे द्वारा की जा रही है। और BLA 1, BLA 2 की नियुक्ति करेगा, जो बूथ स्तर पे इस अभियान में भाग लेंगे। आप सबकी जानकारी में है कि 2003 का मतदाता तो इस सूची में एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने जो प्रमाण मांगे हैं उसके बाद बाकी मतदाता भी उसमें शामिल हो जाएगा, जो फ्लोटिंग मतदाता है, जो नया मतदाता है। और एक तरह का ये पुनरीक्षण है। आज़ादी के बाद कई बार कांग्रेस की जब सरकारें रही उस समय भी ये अभियान चला और ये चुनाव आयोग का नियमित कार्य है। और इसमें हमारा जो हमारे BLA 1 है, BLA 2 है, वे शासन का सहयोग करें। इस निमित्त आज ये कार्यशाला रखी गई। देखिए, कांग्रेस बीच में वोटर लिस्ट को लेके बात करती है। जब वोटर लिस्ट की गहनता से जांच हो रही है और वोटर लिस्ट पे चुनाव आयोग हर तरह से परीक्षण कर रहा है, तो चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका नेटवर्क नीचे कमज़ोर है, वो BLA 2 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, उनको लोग नहीं मिल रहा है, तो इसमें हमारा क्या लेना देना। कांग्रेस अपनी चिंता खुद करे कि उनके पास कार्यकर्ता होने चाहिए और वे भी सहयोग करें। हम सबका फर्ज है कि हर मतदाता जिसको चुनाव में वोट देने का राइट है उसका नाम आना चाहिए। और ऐसा मतदाता जो गलत है, जो घुसपैठिया है या जो जिसका नाम कहीं और जगह है, उसका उस वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। यह हर नागरिक की, हर दल की जिम्मेदारी है कि हम SIR में सहयोग करें और सही मतदाता सूची बनाएं, ताकि लोकतंत्र सही दिशा में चल सके, लोकतंत्र और मजबूत हो सके। देखिए, ठीक चुनाव के पहले अगर SIR होती या कुछ होती तो आरोप लगाना का कोई मतलब होता। आज तो चुनाव को 2-2.5 साल है और सभी को आपत्ति लेने का, सभी को अपनी बात रखने का मौका है और एक पारदर्शी तरह से काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कांग्रेस ने तो इसका स्वागत करना चाहिए कि सही मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में रहे और गलत मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति है, उसने सहयोग करना चाहिए। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें उन्होंने भी सहयोग करना चाहिए और सभी ने करना चाहिए। और SIR चुनाव से 2-2.5 साल पहले हो रही है, 3 साल पहले हो रही है, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विषय उठाने वाली बात ही नहीं।